हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, ये कहानी पहले भी एक बार डाली जा चुकी थी यूट्यूब पर, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी के कारण उसको डिलीट करके मैं दोबारा डाल रही हूँ। कहानी का शीर्षक है घर सपनों का, और तथ्य वही कि कोई भी नारी अपनी गृहस्थी को संवारना ज्यादा उचित समझती है बजाय बाहर जाकर नौकरी करने की और पूरा समय उसमें बिताने की। कहानी प्रस्तुत है। लवली को घरौंदा बनाना और बनाकर सजाना बहुत अच्छा लगता था। दिवाली आ रही थी और उसने घरौंदा बनाना शुरू कर दिया था। उसने नीचे कार खड़ी करने की जगह बनाई थी और फिर बाहर से जीना बनाकर ऊपर कमरा बनाया था। फिर उसे जीना, फिर ऊपर कमरा, और फिर जीना और फिर कमरा। इस तरह से उसने 3 मंजिल का घरौंदा बनाया था। उसके ऊपर उसने छज्जा बनाया था। छज्जा बहुत ही खूबसूरत कंगूरे वाला था। अभी वो घरौंदे को फिनिशिंग टच दे ही रही थी कि मम्मी की आवाज आई थी। लवली, सुबह का खाना शाम को खाएगी क्या? उसने वहीं से चिल्लाकर कहा था। मम्मी, बस घरौंदा चिकना कर दूं ताकि कल से पुताई शुरू कर सकूं। खाना खाते खाते उसने मम्मी को बताया था कि भैया ने उसके घरौंदे के बेडरूम के लिए पलंग और ड्रेसिंग टेबल बनाने की तैयारी की है, और ड्राइंग रूम के लिए सोफा। मां ने हंसकर पूछा था, और बच्चों के कमरे के लिए? लवली ने हाँ कहते हुए कहा था। अच्छी याद दिला दी, कैरम बनवा दूंगी। लवली का घरौंदा बनकर पुताई के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। अंदर थोड़ा सा अंधेरा था। लवली थोड़ी उदास सी थी। दिवाली के दिन भी उसके घरौंदे में अंधेरा रहेगा, ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। मां ने भाई को कहा था, तूने इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी और कर दे। अंदर से इसके घरौंदे में कनेक्शन देकर बल्ब जला दे। थोड़ी देर बाद लवली का घरौंदा जगमगा गया था, और साथ ही लवली का चेहरा भी। दिवाली के दिन दादी की उंगली पकड़कर लवली अपना घरौंदा दिखाने ले गई थी, और दादी ने उसके बालों में हाथ फिराकर आशीर्वाद दिया था। वर्ष बीतते गए और बीतता गया लवली का बचपन, लेकिन उसके मन से अपने घर का सपना कभी भी धुंधला नहीं हुआ। जब भी वो इस घर को अपना कहती थी तो दादी कहती थी कि ये घर तो तेरी मम्मी का है, और कल को जब तेरी भाभी आ जाएगी तो ये घर उसका हो जाएगा। लवली पूछती थी कि मेरा घर कौन सा है? तो दादी जवाब देती थी कि जहां तेरी शादी होगी वो तेरा घर होगा। लवली सपनों में खो जाती थी कि कैसा होगा उसका घर। वो उस अनदेखे घर से बहुत प्यार करती थी। कभी सोचती थी कि ऐसे सजाऊंगी, रसोई इस जगह बनाऊंगी, बर्तन सेट अपनी पसंद का रखूंगी। डाइनिंग तो किचन के पास ही होना चाहिए, नहीं तो गरम गरम रोटी पहुंचाने में बहुत दिक्कत होगी। घर के सामने घर के सपने वर पर हावी थे। उसे बाकी लोगों की ज्यादा चिंता नहीं थी। लवली की बेस्ट फ्रेंड रविता की शादी तय हो गई थी। लवली भी खुश थी कि नई नई ड्रेसेस पहनने का मौका मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि उसे प्राइवेट डिग्री कॉलेज के सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति मिल गई थी। वेतन पर्याप्त था, और माँ बाप के लिए शादी में बताने के लिए एक दूसरा कारण भी मिल गया था कि लड़की नौकरी करती है। रविता की शादी और नौकरी मिलने की खबर ने लवली के मम्मी पापा को चेतावनी सी दे दी थी
कि लड़की बड़ी हो गई है। रिश्तेदारों में चर्चा शुरू कर दी गई थी। अखबार में विज्ञापन भी निकलवा दिया गया था। लवली से भी पूछा गया था कि उसकी जिंदगी में पहले से कोई है तो नहीं। लवली के ना कहने पर उसकी पसंद पूछी गई थी। कुल मिलाकर सब कुछ बहुत अच्छे से और तेज गति से चल रहा था और समय की गति के साथ साथ रिश्ते भी आने लगे थे। एक रिश्ता मम्मी पापा के साथ साथ लवली को भी पसंद था। लड़के की फोटो से व्यक्तित्व तो आकर्षक लग रहा था और परिवार भी अच्छा था। माँ बाप और एक बहन परिवार में थे। लड़का शहर से बाहर दूसरे शहर में नौकरी करता था। इंजीनियर था। बिरला ग्रुप की फैक्ट्री थी। कुल मिलाकर एक अच्छा पढ़ा लिखा मध्यम वर्गीय परिवार था। ना करने का कोई कारण नहीं था, अतः लवली ने भी हाँ कर दी थी। लड़का व उसका परिवार लवली को देखने आने वाले थे, अतः मम्मी ने घर को बड़े करीने से सजाया था। वैसे भी मम्मी घर को अच्छा साफ सुथरा ही रखती थी। रात को वो लोग आ रहे थे, अतः डिनर की व्यवस्था थी। मम्मी ने कांच का डिनर सेट निकाला था जो रोशनी में खूब चमक रहा था। मम्मी बार बार आकर सब कुछ चेक कर रही थी। लवली के लिए साड़ी, वो हल्की सी ज्वेलरी भी मम्मी ने अपनी पसंद की ही निकाल कर रखी थी। लवली ने तैयार होकर आईने में अपने आप को निहारा था, तो उसे लगा ही नहीं कि वो वही लवली है। वो तो कुछ और ही नजर आ रही थी। वो अपने आप से शर्मा गई थी। थोड़ी देर बाद मम्मी अंदर आई थी और उसे निहारा था, तो कुछ पल बस उसे देखती ही रह गई थी। फिर बोली थी, पूजा घर में जाकर भगवान के हाथ जोड़ लो, सब कुछ अच्छे से निपट जाए ऐसी प्रार्थना करना। ईश्वर कृपा से सब कुछ अच्छे से निपट भी गया था। लवली को देखने का कार्यक्रम देखना कम, इंटरव्यू ज्यादा था। उसकी सैलरी से लेकर हॉबीज तक पूछी गई थी। गृह कार्य में उसकी दक्षता से संबंधित सवाल भी पूछे गए थे। गनीमत थी कि मम्मी ने उसे हर चीज सिखा दी थी। भले ही वो घर में अकेली लड़की थी, पर भैया भी दिन रात टोकता रहता था। सुबीर ने अलग से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। वे बाहर गार्डन में मिले थे। सुबीर ने सिर्फ इतना कहा था कि तुम मुझे पसंद हो, मगर मेरी पसंद में यह भी शामिल होना चाहिए कि तुम मेरी मम्मी के पास भी कुछ दिन रहो। उन्हें बहू का सुख मिलना चाहिए और इस मामले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। लवली ने हाँ में सिर हिला दिया था। इस रिश्ते में एक अच्छी बात यह भी थी कि रिश्ता लोकल था। वो अपनी नौकरी भी जारी रख सकती थी। वो मां के घर आना जाना भी जारी रख सकती थी। सभी इस रिश्ते से खुश थे कि शादी के बाद लवली की जिंदगी में कुछ अधिक बदलाव नहीं होंगे। आखिर वो सप्ताह भी आ ही गया था जब शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए थे। लोकल होने के कारण हल्दी, मेहंदी, लेडीज संगीत जैसे कार्यक्रम कंबाइंड हो गए थे। खर्च भी आधा आधा बांट लिया गया था। इस दौरान कहीं भी सुबीर रोमांटिक नहीं लगे थे। उसने मन को समझाया था कि शायद परिवार की उपस्थिति में संकोच कर रहे थे।
इस बात का नोटिस मम्मी ने भी लिया था और बोली थी, लड़का मर्यादित व संस्कारी है, वरना आजकल के लड़के तो बस। तय हुआ था कि रिंग सेरेमनी जयमाल के पहले ही कर दी जाएगी। तिलक भी शादी वाले दिन ही किया जाएगा। लेन देन की बात पर कोई विवाद नहीं था। उनकी मांग पर पापा ने स्वीकृति की मोहर लगा दी थी और समय समय पर किस्तें चुकाई जा रही थी। शादी वाला दिन भी आ गया था। रिश्तेदारों से घर भर गया था। दोपहर से लवली का कॉलेज स्टाफ भी आ गया था। हर तरफ खुशी ही खुशी छाई हुई थी। लवली को पता नहीं क्यों मन का एक कोना कुछ खाली सा लग रहा था। शायद ऐसा ही होता होगा। इसके पहले उसके मन ने अपने कैरियर के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अब पता नहीं क्यों मन में एक गुदगुदी सी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके खत का जवाब अभी तक नहीं आया है और उसे बेचैनी हो रही है। उसने कई बार मोबाइल उठाया था कि रिंग करे, शायद कोई मीठा सा जवाब आ जाए। लेकिन ये सोचकर हाथ रुक गए थे कि पता नहीं सुबीर उसके बारे में क्या सोचेगा, कि कैसी लड़की है। अभी वो सुबीर के बारे में जानती ही कितना है। रात को करीब 8 बजे सुबीर का फोन आया था। उसके हाथ फोन उठाने में कांप रहे थे। सुबीर पूछ रहे थे, आप तैयार हो गई हैं? मैं तो तैयार हूं। उसने हिम्मत करके पूछा था, कौन से कलर का सूट पहना है आपने? क्रीम कलर का। अब आ जाइए और आकर खुद ही देख लीजिए। पंडित जी कह रहे थे सब कुछ वक्त पर होना चाहिए। लवली को हंसी आ गई थी। अब कलर पूछने का मतलब क्या था? उसका लहंगा तो तैयार हो ही चुका था। खैर, रिंग सेरेमनी से लेकर जयमाल तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही थी और इस बीच 2-4 बार सुबीर उसकी तरफ तथा अपने दोस्तों की तरफ देखकर मुस्कुराए भी थे। लवली को थोड़ी सी तसल्ली हुई थी कि वे मुस्कुराना भी जानते हैं। विदाई के क्षण लवली और परिवार के लिए बहुत ही पीड़ादायक थे। उसे लग रहा था कि इतना दर्द वो कैसे सह पा रही है। मम्मी तो बेहोशी हो गई थी। पापा उन्हें संभालते हुए अपने आंसू पोंछ रहे थे। भैया तो एक कोने में खड़ा चुपचाप रोए चला जा रहा था। शायद इसी पल से बचने के लिए लोग चाहते हैं कि लड़की न पैदा हो। ससुराल पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ था लवली का। गृह प्रवेश के समय सुबीर बताते जा रहे थे कि कलश में इतनी जोर से पैर मारो कि चावल दूर तक बिखर जाए। उसे हंसी आ रही थी कि ये परंपरा निभाना है या फुटबॉल खेलना है। रात आई थी और लवली की सभी चिंताएं व शिकायतें दूर हो गई थी। सुबीर एक सफल प्रणयी साबित हुए थे। सुबह लवली मुस्कुराते हुए उठी थी। वो सुबीर को किस करके गुड मॉर्निंग बोला था। बाहर आकर सभी बड़ों के पैर छुए थे लवली ने। ससुर की आंखों में अपार स्नेह था लवली के लिए। 15 दिन बाद सुबीर को वापस जाना था और लवली की आंखों की उदासी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। सुबीर के प्रेम के आगे लवली को अपनी मम्मी का प्रेम फीका लगने लगा था। वो साथ में जाना चाहती थी, पर वायदा टूट जाता जो उसने सुबीर से शादी के पहले किया था।
बीच में 2 दिन के लिए वो तथा सुबीर मम्मी के यहाँ गए थे। वो जल्दी ही लौट आए थे। मम्मी ने फिर साथ में बहुत सारा सामान विदाई के समय दे दिया था। मन में सोचा था चलो घर सजाने में समय बीत जाएगा और ये सामान भी काम आ जाएगा। सुबीर के जाने के बाद उसने अपना बेडरूम ठीक करना शुरू किया था। कुछ अटैचियां पलंग के बगल में रखी थी। उसने ड्रेसिंग रूम में उन्हें लगाना शुरू किया था। तभी सासू मां आ गई थी और रोका था। बोली थी अटैची अपनी निगाह में रहना चाहिए, जो सामान जहां है उसको वहीं रहने दो। लवली ने सोचा था कि वो अपने सपने कैसे पूरा करेगी घर सजाने का। फिर उसने अपने मन को समझाया था कि जब सुबीर के साथ जाएगी तब उस घर को वो सजाएगी। वो घर भी तो उसका अपना होगा। वैसे भी सुबीर 1 महीने बाद आने को कह गए थे। वो रोज सुबह कॉलेज जाने के पहले घर का काम निपटाने की कोशिश करती थी। दोपहर को लौटकर सबको चाय वगैरह देती थी और शाम को समय पर डिनर तैयार करती थी। ससुर उससे बहुत खुश रहते थे, जैसा कि उनकी आवाज से पता चलता था। सास ननद भी नाराज नहीं थी, क्योंकि वो कोई मौका उन्हें देती ही नहीं थी। इस बीच उसने अपने कॉलेज से 1 माह की छुट्टी ले ली थी, पर घर में किसी को बताया नहीं था। सुबीर आए थे और चलने के 2 दिन पहले उसने साथ जाने की मुनादी कर दी थी। सब भौचक्के थे, मगर रोकने की बात नहीं हो पाई थी। सुबीर के घर पहुंचकर उसे लगा था कि वो मंजिल तक आ गई है। अब वो अपना घर सजाएगी, अपनी गृहस्थी चलाएगी। उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। नौकरी इतनी जरूरी नहीं है जिसके कारण वो अपना इतना सुनहला सपना छोड़कर और दूसरे शहर में चली जाए। क्या करना है पैसा जोड़कर? जिंदगी नहीं जी पाए तो पैसे का पहाड़ उठाकर क्या करेंगे? रात को जब दोनों मन से बहुत करीब थे, उसने सुबीर से अपने मन की बात कही थी कि वो सुबीर के साथ ही रहना चाहती है, अपनी गृहस्थी को सजाना संवारना चाहती है और उसे नौकरी में दिलचस्पी नहीं है। 2 क्षण के लिए तो सुबीर चुप रहे थे, मगर उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसे अपने माँ बाप को भी पैसा देना होता है और फिर बची हुई तनख्वाह में क्या वो गुजारा कर लेगी और भविष्य के सारे सपने उससे पूरे कर पाएगी? लवली ने हां कहकर सिर हिला दिया था। सुबीर ने फिर कहा था अच्छी तरह सोच लो, मैं माँ व बाबूजी से बात कर सकता हूं। उन्हें कोई एतराज नहीं होगा जब मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम्हें सोचना है कि तुम आगे इतने पैसों में अपने सपने को पूरा कर सकती हो क्या? उसने हां कहकर सुबीर के सीने में सिर छिपा लिया था। सुबीर ने उसका माथा चूम लिया था और वो अपना सजा हुआ घर सपने में देखने लगी थी। नमस्कार।